ये जो दुनिया है ना, ये भले जितनी मर्जी एडवांस हो जाए, जो प्रॉपर तालीम याफ्ता लोग हैं आप उनका तोड़ नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही ये है, मुमकिन नहीं है ना। बिल्कुल ऐसे मतलब ही। साइंस फिजिक्स का स्टूडेंट, बायोलॉजी का स्टूडेंट, केमिस्ट्री का, मैथ का, वो जो जेन्युइनली पढ़े हुए लोग हैं, मतलब इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका मुकाबला नहीं हो सकता। ये आईटी के सेक्टर में ये मैट्रिक पास बच्चे, इंटर पास बच्चे, इनको इंटर्नशिप करा देते हैं आप लोग ये कह के कि 50,000 मिलेंगे या 60,000 मिलेंगे। आप उनकी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर रहे, बजाय इसके कि वो सही काम कर लें, कोई जैसे वो आपने सही तरह पढ़ लें। पहले बात की ना कि पढ़े लिखे लोगों का कोई मुकाबला नहीं है, तो ये तो कुरान पाक में भी आता है कि क्या अहले इल्म और जाहिल बराबर हो सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। इस चीज़ को हम झुटला ही नहीं सकते। अगर आप देखें ना ट्रेंड को सोसाइटी में या स्टूडेंट्स का जो ट्रेंड है, पहले कन्वेंशनल स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा एडमिशन होते थे और सबसे हाई मेरिट होता था मेडिकल साइंसेज का। आपने अगर एमबीबीएस करना है तो आपको एडमिशन के लाले पड़े होते थे। और अगर आप अब देखें, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में भी जाके देखें, तो आपको आईटी सेक्टर, इवन कि आपका जो इंटरमीडिएट में जब आपने कंप्यूटर साइंस पढ़नी होती है तो उसका जो मेरिट है ना, वो आपको एमबीबीएस से भी हाई मिलेगा। जी हाँ। और लिमिटेड सीट्स, इतनी ज़्यादा डिमांड है आईटी की, और लोग अब जो है वो मैथ्स, फिजिक्स, इन चीज़ों को बहुत कम जो है वो प्रेफर करते हैं। ज़्यादा लोगों का रुझान होता है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर लें, हम साइबर सिक्योरिटी कर लें, हम डाटा साइंसेस कर लें, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लें। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो जिसकी सबसे ज़्यादा दुनिया में आजकल ज़रूरत भी है। अच्छा, अब उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके पास एक स्किल है ना, आप डिजिटल वर्ल्ड में काम कर सकते हैं। आप कहीं भी बैठे हैं, आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आप अफ्रीका में बैठे हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, आपने क्लाइंट हंटिंग करनी है, आपने क्लाइंट के साथ अच्छी तरह कम्युनिकेशन करनी है, अपना प्रोजेक्ट विन करना है, आप कहीं भी बैठ के काम करें, आपको ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको 9 to 5 टाइम फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पेमेंट्स, आपको सैलरी के ऊपर जो है नेगोशिएशन करने की उस तरह से नीड नहीं रहती। आपने क्लाइंट के साथ डिसाइड किया कि जी आपका ये काम है, मैं इतने दिन में इतने पैसों में आपको कर दूंगा। तो जब ये काम करना पड़ता है ना, तो सबसे बड़ा जो इशू आता है वो ये आता है कि बच्चों को किताबी चीज़ें तो पता होती हैं, लेकिन अब प्रैक्टिकल कैसे करना है, यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं आके। अब उन बच्चों को इंटर्नशिप्स करनी पड़ती हैं ताकि हम इंडस्ट्री का हैंड्स ऑन जो प्रैक्टिस है वो कर सकें। अब इंडस्ट्री बच्चों को कराती है फ्री इंटर्नशिप्स 2-2 3-3 साल तक, क्योंकि अपना स्किल सेट कोई भी आसानी से किसी को नहीं देता। अब वो काम करा रहे होते हैं, जितनी उनको ज़रूरत होती है उतना काम कराया, चले जी बच्चे फारिग भी बैठे हुए हैं, तो कोई इशू नहीं है, काम आया तो बच्चों को दे दिया। उनका उस तरह से हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो नहीं पाता। अब जब हमारा इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, जिसके अंदर अगर आप देखें तो हम बच्चे को 50,000 पर मंथ स्टाइपेंड पे करें, और वो बच्चा कौन है, जो फ्रेशली ग्रेजुएट हुआ है विद इन लास्ट 4 ईयर्स। ठीक है। अब उस बच्चे को कोई फ्री इंटर्नशिप के ऊपर जो है ना, वो 2-2 साल ख्वार करेगा, पैसा भी कोई नहीं देगा, काम भी उस तरह से नहीं सिखाएगा। तो बच्चे को पहले दिन से पैसे मिल रहे हैं ना, तो बच्चे के अंदर भी एक मोटिवेशन पैदा होगी कि नहीं, मुझे पैसे मिल रहे हैं, मैंने काम सीखना भी है, काम करना भी है, क्योंकि ये 5 महीने मेरे पास ऐसे हैं जिसमें मुझे पैसे भी मिल रहे हैं, मुझे काम भी सिखाया जा रहा है। तो एक तो उसका फ़ायदा ये हुआ। दूसरे एंड पे कंपनी अब उसको क्यों सिखाएगी? कंपनी को भी हम एक रीज़नेबल अमाउंट हर इंटर्न के अगेंस्ट पे कर रहे हैं, जो 12,500 रुपए है। वो आईटी कंपनी जो बच्चे को ट्रेन कर रही है ना, उसने अपना एक रिसोर्स लगाना है, उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट आ रही है। तो जब पीआईटीबी या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उसको वो कॉस्ट पे कर रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उससे सवाल भी करेगा कि तुमने बच्चे को क्या सिखाया है, बच्चे की असेसमेंट भी होगी। तो उसके ऊपर भी जिम्मेदारी आ रही है कि उसने बच्चे को सिखाना है, और बच्चे को भी है कि मैंने 5 महीने काम सीखने के बाद प्लेस भी होना है, मैंने यहाँ पर जॉब सिक्योर करनी है, तो मैं काम को अच्छे तरीके से सीखूं। तो हम बच्चों को बिल्कुल ख़राब नहीं करें, हम जो है वो ये ट्रेंड ख़त्म करें कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट कई कई साल तक इंटर्नशिप्स कराएं, बच्चे को हायर भी ना करें। फिर आप जो है, चूंकि आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा उस सेंस में कि आप कोई उसमें आपकी जो कॉस्ट है वो कवर नहीं हो रही, तो आप बच्चे को इतना सीरियस भी नहीं लेते। तो हमने इस एंड को बहुत ज़्यादा कवर करने की कोशिश की है कि रिस्पॉन्सिबली कंपनी भी बच्चे को सिखाए, और बच्चा भी अपनी जो सैलरी, जो इंटर्नशिप की जो पेमेंट ले रहा है, उसके अगेंस्ट जो है वो अपनी सर्विसेज 100% जो है वो उसको कर ये रहा जो हो। फ्रेश ग्रेजुएट्स आप ले रहे हैं, इनके मतलब बीएस किया हुआ हो इन लोगों ने? 16 साल तालीम कंप्लीट हो, कंप्लीट होनी बीएस चाहिए आईटी के किसी भी फील्ड में। आईटी के किसी भी फील्ड में।